पिछले कुछ सालों में अजीब ही चीज़ें हो रही हैं। जो दुनिया की दो सबसे बड़ी लीग हैं, चाहे वो ला लीगा हो चाहे वो प्रीमियर लीग हो, रेफरिंग का जो लेवल है वो बद से बदतर होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और ऐसा नहीं है कि एक टीम को फेवर किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मैन सिटी को फेवर कर रहे हैं या रियल मैड्रिड को फेवर कर रहे हैं या इसको फेवर करते हैं, उसके अगेंस्ट होता है। आज एक टीम के फेवर में हो रही हैं चीज़ें, कल दूसरी टीम के अगेंस्ट हो जाएंगी, कल उसी टीम के फेवर में थी उसी टीम के अगेंस्ट हो जाएंगी। सेम रेफरी एक ही मैच में दोनों टीमों के अगेंस्ट गलत डिसीजन दे सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब कभी कभी क्या होता है, सेम मैच में एक रेफरी एक गलत डिसीजन एक टीम के फेवर में दे देता है और एक गलत डिसीजन उनके अगेंस्ट दे देता है। तो लोग कहते हैं अरे यार चलो इवन आउट हो गया, ज़्यादा इंप्लीकेशन तो नहीं आया ना इस मैच पे, मतलब ठीक है इतना कुछ हुआ नहीं है। अगर उसने वो चीज़ गलत दी थी तो दूसरी भी गलत दे दी, एक उनके फेवर में चली गई तो एक उनके अगेंस्ट में चली गई। मैं हमेशा कहता हूँ टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक गलती कर दी तो उसको सुधारने के लिए आप उस टीम का अगर फेवर हो गया है तो फिर उस टीम को आप फिर से सज़ा देंगे। रेफरिंग इनकंसिस्टेंट है, रेफरिंग का लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि क्यों जब हर बार बड़ा मैच होता है तो मोर ऑफन देन नॉट बात सारी फुटबॉल के बजाय रेफरिंग कॉल्स पे, रेफरिंग डिसीजंस पे आ जाती है। और हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है हर बार आजकल रेफरी को। जब हम एक बड़े मैच की बात करते हैं उसके बाद उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और उसमें हम कहते हैं कि अच्छा यार इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, एंथनी टेलर था रेफरी बट कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, माइकल ओलिवर था रेफरी लेकिन ऐसे कोई डिसीजंस नहीं दिए जो हम बोलें कि हाँ यार यहाँ पे गलती हुई है और सिर्फ फुटबॉल पे आके बात रह गई। गेम जो थी टैक्टिक्स और स्किल पे जीती गई। ये हम आजकल नहीं बोल पाते हैं, बहुत कम होता है जो हम बोल पाते हैं बड़े मैचेस के लिए, स्पेशली इन अ गेम लाइक मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, जिसके बेसिस पे इस टाइटल रेस की तकदीर लिखी जाएगी। आज नहीं, कल, परसों, मे बी गेम वीक 38 में जब 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा तो इस मैच पे पीछे मुड़ के देखा जाएगा कि जो जो डिसीजंस लिए गए माइकल ओलिवर के द्वारा क्या वो सही थे और किस तरीके से उन्होंने शेप किया इस मैच को और मे बी इस टाइटल रेस को। अब मैच की शुरुआत काफ़ी स्ट्रॉन्ग की सिटी ने और गोल बहुत जल्दी स्कोर कर दिया अर्लिंग हालैंड ने। जिस तरीके से साविनियो ने काला फ्योरी को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, ही टुक काला फ्योरी आउट ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ प्ले और आउट ऑफ पोजीशन हो गया आर्सेनल का डिफेंस, जो कि बहुत रेयर साइट है टू सी, क्योंकि आर्सेनल के हम डिफेंस की ही बात करते हैं। जो सेकंड हाफ में मैं बात करने वाला हूँ वो आर्सेनल के डिफेंस की ही बात करने वाला हूँ मैं। तो आर्सेनल का जब डिफेंस आउट ऑफ शेप हुआ, एक बहुत ही शॉर्ट विंडो मिली जिसमें हालैंड ने रन बनाया था और एक बहुत बढ़िया पास निकाल दिया वहाँ साविनियो ने उनको। और हालैंड जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको रोकना नामुमकिन है। बहुत ही प्यारी फिनिश थी वो आउटसाइड ऑफ हिज फुट और वहाँ पे स्कोर 1-0 हो जाता है। कंट्रोल जो था पूरा मैन सिटी के पास आ जाता है। आप उसके बाद देखेंगे कि मैन सिटी काफ़ी अटैक कर रही थी, आर्सेनल आने की कोशिश कर रही थी मैन सिटी की फाइनल थर्ड में, बट मैन सिटी हैड इट अंडर कंट्रोल। रॉड्री की इंजरी के पहले तक बहुत सही चल रहा था, एक बार गुंडोगन ने भी पोस्ट पे मारा तो ऐसा लग रहा था कि अब मैन सिटी के पास कंट्रोल है, एक और गोल शायद अभी मैन सिटी का आएगा। और आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे लग रही थी उस टाइम। उसके बाद रॉड्री को इंजरी हो जाती है, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, कोवाचिच आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पहला कंट्रोवर्शियल मोमेंट आता है इस मैच का। तो साका और वॉकर को बुलाते हैं माइकल ओलिवर बात करने के लिए उनसे, और कैप्टन है वॉकर तो उनको बुलाया जाता है मैन सिटी की तरफ से कि भाई आओ थोड़ा सा मैच को कंट्रोल में रखो, अपने प्लेयर्स को समझाओ समझाओ, मैच खेल रहे हो कि क्या कर रहे हो यहाँ पे आप, तो थोड़ा सा आराम से बात करते हैं वो। और मैच जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, वॉकर अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहाँ से मैच रीस्टार्ट होता है। वॉकर बोल भी रहे हैं जब पीछे जा रहे हैं कि अरे भाई मुझे पोजीशन पे तो जाने दे, मैच शुरू कर दिया तूने। उसके बाद आर्सेनल अटैक करती है, काला फ्योरी एक बैंगर मार देता है भाई, गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर था वो। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो अलाउ करना चाहिए था। अब लोग यहाँ पे बड़े डिवाइडेड हैं इस चीज़ पे। तो एक तरफ के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं यार वॉकर के पास काफ़ी टाइम था, वो चले जाते पीछे, देख रहे थे, बात कर रहे थे अपने प्लेयर से, धीरे धीरे जा रहे थे। और उसके बाद दूसरा तबका कहता है कि नहीं रेफरी ने बुलाया, उनको रोकना चाहिए था। ही हैज़ टू मेक श्योर कि वॉकर अपनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं सही से और उसके बाद ही मैच को शुरू किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी साइड है कि वॉकर को अपनी पोजीशन पे पहुंचना चाहिए था और रेफरी ने क्योंकि वहां पे वॉकर को बुलाया है आउट ऑफ पोजीशन बात करने के लिए, और आर्सेनल के पास फ्री किक है तो वहां पे कोई क्विक फ्री किक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज एवरी वन इज आउट ऑफ पोजीशन ओवर देयर, स्पेशली वॉकर जिसकी साइड से वो अटैक बन रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां पे रेफरी ने एकदम गलत
डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से। वॉकर को वहाँ पे आने देना चाहिए था, वॉकर को अपनी पोजीशन लेनी चाहिए थी, और इतना बड़ा मोमेंट हो गया उसके बाद। ठीक, काला फ्योरी ने गोल मार दिया, वही अगर चीज़ जो है वही शॉट ऊपर से चला जाता है, एडरसन सेव कर लेते तो शायद उसकी इतनी बात नहीं होती उस मोमेंट की। बट वहाँ पर काला फ्योरी एक बहुत ही बेहतरीन गोल मारते हैं और स्कोर जो है 1-1 हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं थोड़ा 50-50 मैच हो गया है, क्योंकि गेम स्टेट बदल गया है गोल आने से। कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है आर्सेनल के पास, आर्सेनल को समझ आ चुका है कि अब इंसेंटिव है, आगे जाएंगे, एक और गोल अगर स्कोर करते हैं तो मे भी शायद हम लीड ले सकते हैं। सेट पीस डिफेंडिंग बहुत ख़राब रहती है सिटी की, दूसरे गोल में गेब्रियल गोल कर देते हैं, अनमार्क्ड रहते हैं बिल्कुल, और कोई मौका नहीं होता वहाँ पे मैन सिटी के लिए, एडरसन के लिए कि बचा लें उस हेडर को। और यहाँ पर अब आर्सेनल लीड कर रही है 2-1 अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल्स एक्सपेक्टेशन की एटिहाड में जाके फर्स्ट हाफ में ही आर्सेनल लीड ले रही है 2-1 की। तो अब आर्सेनल कंट्रोल में है, फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है, और अब आता है मैच का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और दूसरा कंट्रोवर्शियल मोमेंट, जब ट्रोसार्ड को दूसरा येलो कार्ड दिखा के रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, उनको सेंड ऑफ कर दिया जाता है, जो कि अगेन आई थिंक शायद रेफरी सोच सकते थे कि मैं नहीं देता हूं, बट आई कैन अंडरस्टैंड, रूल बुक्स में है कि अगर आप रीस्टार्ट डिले कर रहे हैं तो आपको येलो कार्ड वहां पर देना पड़ेगा। सेम चीज़ के लिए डेक्लन राइस को ब्राइटन के अगेंस्ट रेड कार्ड दिया गया था। अब देखिए, हम यहाँ पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इतना बड़ा मैच चल रहा है तो वहाँ पे रेफरी शायद एक वार्निंग दे सकते थे, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि रूल बुक में लिखा है, तो यहाँ पे आर्टेटा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट करें मैच से पहले कि इस तरीके की सिली चीज़ें ना करें। तो यहाँ पर ट्रोसार्ड को जो येलो कार्ड दिया गया वो तो सही दिया गया है, बाय द बुक्स दिया गया, बट मेरा इसमें बस ये पॉइंट है कि जब इतना बड़ा मैच होता है तो क्या वहाँ पे रेफरी थोड़ी रियायत बरत सकते हैं, क्योंकि जो मैच था वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बदल गया इस रेड कार्ड के बाद, और जहां पर हमको एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता था सेकंड हाफ में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल पानी फेर दिया उस डिसीजन ने उस पर। तो यहाँ पे देखिए, जो मैन सिटी फैंस है वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ यार येलो कार्ड तो सही था। मैं भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ कि येलो कार्ड नहीं था, वो आप रीस्टार्ट डिले नहीं कर सकते, बट अगेन क्या रेफरी की कोई सब्जेक्टिविटी नहीं बची है गेम में? और जब सब्जेक्टिविटी आती है तो ऐसी चीज़ों में आती है जब हमको लगता है कि हाँ यार तो नेल्ड ऑन डिसीजन है, वहाँ पे रेफरी सब्जेक्टिव हो जाते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं यार रहने दो, अभी रेड कार्ड मत दो, सेंड ऑफ मत करो, तब वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो थोड़ा सा मुझे इनकन्सिस्टेंसी लगती है इन डिसीजंस में। कुछ लोगों के लिए तो दोनों ही डिसीजन सही थे, माइकल ओलिवर के लिए तो उसका तो क्या ही कहा जा सकता है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आई फील वहाँ पर ट्रोसार्ड को वार्निंग दी जा सकती थी कि जिससे मैच जो है वो अच्छा रहे, बट ठीक है, मतलब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि तुम्हारे अच्छे मैच के लिए रूल से थोड़ी चेंज कर दिया जाएगा, आई गेट इट। बट अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज़्यादा आई वुड से ग्रे एरिया है इन रूल्स के अराउंड, जिनको क्लियर करना चाहिए पहले, जिससे हम फैंस जो हैं वो इतना ज़्यादा शोर ना मचाएं जब कोई कुछ भी हो जाता है, हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे फॉर होता है। एक तो ये हैंडबॉल का रूल मुझे समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि हैंडबॉल का कोई सिचुएशन हुआ कल के मैच में, बट ये हैंडबॉल का मुझे एक रूल समझ नहीं आता कि कब पेनल्टी होती है कब नहीं होती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर समझाएंगे हम फैंस को पहले तो सही रहेगा। अब वहाँ से फिर पूरा मैच खराब हो गया, पूरा मैच ही बदल गया यार, मतलब इट वाज अटैक डिफेंस, ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और सेटअप कर दिया है आर्सेनल ने खुद को डिफेंसिवली, और मैन सिटी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रीच देयर डिफेंस। अब यहाँ पर ना मैं तारीफ करूँगा आर्सेनल की, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आर्सेनल तो टेररिज्म फुटबॉल खेल रही थी, हराम बॉल खेल रही थी, तो भाई क्या आगे जाके गोल खा ले हों? दे हैव द लीड। ऐसा नहीं है कि वो मैच हार रहे थे, वो मैच जीत रहे थे। अब वो अगर 1-0 हार रहे होते और तब ऐसी फुटबॉल खेल रहे होते, तब आप कहते हैं कि हाँ यार ये क्या घटिया फुटबॉल खेल रही है आर्सेनल, बट उनके पास इंसेंटिव था, अगर वो पूरा डिफेंड कर जाते तो वो 3 पॉइंट ले जाते एटिहाड पे। कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। इट वॉज अ कार्बन कॉपी ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 2012 का चैंपियंस लीग सेमीफाइनल बिटवीन बार्सिलोना एंड चेल्सी कैंप न्यू में, जब चेल्सी लीड कर रही थी एग्रीगेट पे हाफ टाइम पे सेकंड लेग में, और 10 मैन थे चेल्सी पे, तो चेल्सी ने भी सेम चीज़ की थी, और सेम चीज़ करके वहाँ तो खैर चलो टॉरेस ने गोल मार के गेम किल ही कर दिया था, उससे पहले चेल्सी अवे गोल्स पे जा रही थी, वो चीज़ करके चेल्सी चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची और चैंपियंस लीग जीती। तो अगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई आर्सेनल को तो अच्छा खेलना चाहिए, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलनी चाहिए, अटैक करना चाहिए, अरे पागल हो तुम भाई। बेवकूफ़ी और बहादुरी में बहुत ही ज़्यादा पतली लकीर का फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे बहादुरी दिखा देती ना आर्सेनल की, आगे चलो हम तो कमिट करते हैं, आगे लोगों को देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भाई गोल खा जाते, वो खत्म हो जाते, फिर वो बेवकूफ़ी कहलाती कि भाई जब आपके पास लीड थी तो आप क्यों गए अटैक करने।
तो आर्सेनल काफ़ी रेजोल्यूट थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया, घुसने ही नहीं दिया सिटी को, बट एंड में इट वाज ऑल अबाउट नर्व्स। और वो एक मोमेंट होता है जब आपको बिल्कुल स्विच ऑन रहना होता है, और दिस इज़ व्हाट चैंपियंस टीम डू यार, ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो, दे फाइंड वेज टू फाइंड दैट इक्वलाइजर, टू फाइंड दैट लास्ट गैस्प विनर, और वही किया, जॉन स्टोन्स का विनर आया। अब कुछ एक दो तीन चीज़ें जो इस मैच में छोटी छोटी हुई, जैसे डोकू ने भी एक बार बॉल किक कर दी थी, तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनको भी सेम चीज़ के लिए येलो कार्ड देना चाहिए था, बट वहाँ पे ये लॉजिक आ रहा है कि रेफरी कह रहे थे कि फ्री किक थोड़ी पीछे से लेनी चाहिए थी, इसलिए वो बॉल को जो है पास कर रहे थे प्लेयर को, रीस्टार्ट डिले नहीं कर रहे थे। गोल करके मैन सिटी का जो इक्वलाइजर होता है, उसके बाद हालैंड जोश में सेलिब्रेशन के दौरान बॉल लेते हैं और सीधा गैब्रियल मगालिस पे मार देते हैं बॉल को, वो चीज़ भी अननोटिस चली गई। तो अब क्या हो गया ना, इन सब चीज़ों से हम ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लग गए हैं कि उस टाइम इसने क्या किया, उसने क्या किया, अगर एक टीम जो है उसको डिसएडवांटेज हो जाता है किसी भी तरीके का। जो मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल शुड नॉट बी मी एंड यू निट पिकिंग रेफरिंग डिसीजंस। इट शुड बी अस सेलिब्रेटिंग गुड मोमेंट्स, गुड गोल्स, स्किल्स टू पे द बिल्स, देखने में मज़ा आना चाहिए भाई। अच्छी डिफेंडिंग, अच्छी टैक्टिक्स, एक अच्छा गेम देखने में मज़ा आना चाहिए, उसकी बातें करनी चाहिए हमको। बट हम बात क्या कर रहे हैं कि तू कुत्ता, तूने बॉल मार दी, तूने भी मार दी, तो ये कर दिया तूने, हालैंड ने बॉल लेके मार दी मगालिस के सर पे, ये हो गया वो हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे मज़ा नहीं देती हैं फुटबॉल में। मुझे मज़ा आता है सिर्फ फुटबॉल की बात करने में, रेफरिंग की जहाँ पे बात हो जाती है ना, वहाँ मामला ख़राब हो जाता है। खैर, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई नो इस बात पे भी काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होंगे कि ट्रोसार्ड का येलो कार्ड सही था गलत था, काला फ्यूरी का गोल सही था गलत था, बट आई वुड से सेम मैच में आप देख लीजिए, आर्सेनल को फेवर भी हो गया गोल के दौरान काला फ्योरी के, और दूसरी तरफ उनका जो एक प्लेयर था वो सेंड ऑफ भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि फेवर है, नहीं है, ये वो है, इनकंसिस्टेंट इनकॉम्पिटेंट है रेफरीज। आज आर्सेनल के साथ हुआ है, मैन सिटी के साथ काला फ्योरी के गोल में हुआ, कल किसी और के साथ हो जाएगा। ये सेम रेफरी माइकल ओलिवर एफए कप सेमीफाइनल में रेफरी था, जब मैन सिटी के अगेंस्ट मैच हो रहा था, जैक ग्रीलिश के हाथ पे बॉल लगी थी, क्लियर पेनल्टी थी, जब पाल्मर ने फ्री ली थी, नहीं दी, बट उसके अगले हफ्ते वही सेम चीज़ पेनल्टी हो जाती है। तो प्रॉब्लम मुझे इससे नहीं है कि आप मेरी टीम के अगेंस्ट कर रहे हो, उनके अगेंस्ट नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। सेम इवेंट एक डिसीजन होता है और सेम इवेंट फिर दूसरा डिसीजन हो जाता है अगले हफ्ते, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। बट एनीवेज, आई फील आर्सेनल का जो एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स था वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट कर लिया है। जब ऐसा लग रहा था कि शायद ब्राइटन से हार के और एक दो मैच अगर उनके फेवर में नहीं जाते तो क्या होता, ये मैच हारते तो बहुत ही पीछे हो जाते, चेल्सी से नीचे हो जाते। बट आर्सेनल अभी 2 पॉइंट ही पीछे है मैन सिटी से, जीत के 1 पॉइंट आगे हो सकते, तो एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता। बट आई डेफिनेटली फील कि दिस आर्सेनल टीम इज़ वेरी रेजोल्यूट, डिफेंसिवली बहुत अच्छी है, दे आर स्टिकिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड दे विल हैव अ डीप टाइटल रन। बहुत लंबी जाने वाली है टाइटल रेस, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल बहुत अच्छा करेगी इस सीज़न। एक ट्रॉफी जीतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्टेटा को, बिकॉज उनके अब क्रीडेंशियल्स पर डाउट हो रहा है कि भाई ठीक है, तुमने टीम बना दी, तुमने सब कर दिया, अब वो मेंटेलिटी का है, वो मेंटेलिटी आती है ट्रॉफीज जीतने से। तो देखते हैं आर्सेनल उस फ्रंट पे क्या कर पाती है इस सीज़न। तो आपकी क्या राय है इस सब पे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शाम को मिलते हैं ब्रेकडाउन के साथ, गेम वीक का ब्रेकडाउन करेंगे, तो जुड़िएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।